तो कर्क राशि वालों, कर्क लगन वालों, आपके जीवन का सबसे सिग्निफिकेंट ट्रांजिट होने जा रहा है क्योंकि गुरु आपके राशि के ऊपर, आपके लगन के ऊपर एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं। गुरु आप लोगों के केस में 6th हाउस लॉर्ड है, 9th हाउस लॉर्ड है, तो सबसे बेनिफिक प्लैनेट है गुरु आप लोगों के लिए। 6th हाउस की उनकी रूलरशिप ये दिखाती है कि गुरु आपके डेप्स के रिलेटेड मैटर, हेल्थ के रिलेटेड मैटर, एनिमीज और आपकी डे टू डे एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। 9th हाउस के ऊपर उनकी रूलरशिप दिखाती है कि डिवाइन इंटरवेंशन, फादर की जो ये केयर होती है और गुरुओं की जो शरण होती है और वर्क प्लेस में सीनियर की जो कृपा होती है, तो उसको गुरु ही कंट्रोल करते हैं। गुरु का रोल आपकी लाइफ की प्रोग्रेस में, आपकी लाइफ की उन्नति में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुरु की कृपा के बिना आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हॉरोस्कोप में जो राजयोग है, धन योग है, वो इनडायरेक्टली 9th हाउस के ऊपर ही रिलाई करते हैं। कब उन्होंने क्लिक होना है, कब आपके लिए उनको काम करना है, ये गुरु के ट्रांजिट के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक गुरु आपके हॉरोस्कोप में इंपॉर्टेंट और की प्लैनेट्स को ट्रांजिट में इन्फ्लुएंस नहीं करता है, तब तक आप लोगों के लिए रिजल्ट्स ट्रिगर नहीं होते हैं। अब इस बार तो गुरु आपके लगन के ऊपर, राशि के ऊपर आ रहे हैं। हॉरोस्कोप का आधार होता है लगन, और वहां से गुरु एस्पेक्ट करने जा रहे हैं आपके 5th हाउस के ऊपर, आपके 7th हाउस के ऊपर और 9th हाउस के ऊपर। 9th हाउस में गुरु की ही राशि उदय होती है, जहां पे सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि आपके 9th हाउस के ऊपर डबल ट्रांजिट का इन्फ्लुएंस होने वाला है। सैटर्न और जुपिटर एक साथ जब किसी भी हाउस को, किसी भी प्लैनेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वह हाउस हमारी लाइफ में एक्टिवेट हो जाता है। और 9th हाउस का एक्टिवेशन कोई छोटा मोटा टाइम तो नहीं है, ये बहुत सिग्निफिकेंट फेज होता है। ये वो टाइम है जिसमें आपका लक एक्टिवेट होता है और आप लोगों को लक की बहुत जरूरत है, क्योंकि काफी समय से राहु आपके 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं। पास्ट में आपने 8th हाउस में सोलर एक्लिप्स को भी झेला था, और साल के शुरुआत में जनवरी फरवरी में तो आपके 8th हाउस में काफी प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे थे। कई लोगों को काफी इश्यूज हुए हैं, मैं कंसल्टेशन कर चुका हूँ कर्क राशि के जातकों के लिए, कर्क लगन के जातकों के लिए, जिन्होंने जनवरी, फरवरी और इवन मार्च में भी काफी कठिनाइयों का सामना करा है। तो अब तक देखिए ना, गुरु आपके 12वें घर से ट्रांजिट कर रहे थे, तो कुछ खास आपको वो सपोर्ट नहीं दे पाए। इवन तो उनका एस्पेक्ट 6th हाउस में पड़ रहा था, आपको तो गुरु ने रेजिलेंट बना के रखा, आपको थोड़ा पेशेंस तो दिया है, लेकिन जो प्रोग्रेस होती है, जो प्रगति होती है, जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं, वो आप लोगों की लाइफ से अभी तक नदारद थे। अब गुरु जैसे ही लगन में आएंगे ना, तो आपके पर्सनालिटी में चेंज होंगे, आपके सोच विचार की क्षमता में जो है बढ़ोतरी होने लग जाएगी। ईजिली आपको अपॉर्चुनिटी दिखने भी लगेगी और ईजिली अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी भी। आप उनको ना अट्रैक्ट भी करने लगेंगे अपनी तरफ। गुरु का एस्पेक्ट जो 5th हाउस में पड़ रहा है, वो दिखा रहा है कि एजुकेशन रिलेटेड मैटर, एग्जाम क्लियर करने के अराउंड जो आपकी कोशिशें चल रही है, वो सफल होंगी। 5th हाउस बच्चों का भी होता है, 5th हाउस आपके डाइजेशन का भी होता है, लव अफेयर का भी होता है, पास्ट लाइफ के पुण्य कर्मों का भी होता है। तो देखिए, 9th हाउस लॉर्ड 1st हाउस से एक्सॉल्टेड स्टेट में आपके 5th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है, तो लक को एक्टिवेट करने के लिए इससे बेहतरीन समय कुछ नहीं हो सकता है। और गुरु का जो एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे पड़ रहा है, 7th हाउस स्पाउस का होता है, 7th हाउस आपकी पार्टनरशिप का होता है, बिजनेस पार्टनर्स को भी हम 7th हाउस से ही देखते हैं। तो यहाँ पे जो कमी पेशी चल रही थी, उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। यानी अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी मैरिज भी होते हुए दिखाई दे रही है। और गुरु का जो 9th एस्पेक्ट है, वो 9th हाउस पे पड़ रहा है, जहाँ पे उन्हीं की राशि उदय होती है। और 9th हाउस में गुरु का एक्सॉल्टेड एस्पेक्ट लाइफ के सभी एरिया को कवर करता है। बेसिकली एक प्रोटेक्शन शील्ड लगा देता है आपके ऊपर। कोई भी बड़ी अगर नेगेटिव इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं, किसी मुसीबत में आप फंसे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गुरु का 9th एस्पेक्ट 9th हाउस के ऊपर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब देखिए, ये ट्रांजिट होने वाला है 150 दिन का, 150 दिन का ट्रांजिट है ये, 150 डेज, और हर दिन इस ट्रांजिट का इंपॉर्टेंट होने वाला है। बैकग्राउंड में आपके हॉरोस्कोप में कुछ ना कुछ चीजें चलती ही रहेंगी इन 150 दिनों में। लेकिन देखिए, हर ट्रांजिट की तरह गुरु इस ट्रांजिट के दौरान डिफरेंट नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो रिजल्ट्स में जो है ना, थोड़ी वेरिएशन आएगी। कुछ फेजेस होंगे बहुत ही ब्रिलियंट होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, और कुछ फेजेस ऐसे होंगे जहां पे आपको कुछ स्ट्रगल करने पड़ सकते हैं। तो गुरु के इस एक्सॉल्टेड ट्रांजिट को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है, 16, 62, 72 दिन के। पहले 16 दिन में गुरु रहने वाले हैं आपके पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे पदा में। गुरु का ही नक्षत्र है, और चौथे पदा में गुरु एक्सॉल्टेड हो जाते हैं नवमांशे के अंदर, यानी वर्गोत्तम वाला ट्रांजिट है ये, एक्सॉलेशन वाला गुरु का। और गुरु यहाँ पे रहेंगे 18 जून तक, तो काफी सिग्निफिकेंट विंडो होने वाली है ये विंडो ऐसी है जिसमें मैनिफेस्टेशंस होते हैं, जिसमें आपकी इच्छाएं पूर्ति होती है, पास में आपने जो काम करे थे, मेहनत करे थे, उनके आपको रिजल्ट मिलते हैं, चीजें होने लगती हैं। ये उस प्रकार का ट्रांजिट है। और जो आपकी मुहूर्त वाली एस्ट्रोलॉजी होती है, उसके अकॉर्डिंग भी ये पीरियड इतना ऑस्पिशियस है कि इस पीरियड में अगर आप कोई काम स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके सक्सेस होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो आपको कोई चीज़ बेचनी है, कोई चीज़ खरीदनी है, कोई डील करनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उसके लिए बहुत प्यारी विंडो है 2 जून से लेकर 18 जून के बीच में। इस ट्रांजिट में आप ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, पिलग्रिमेज जाते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं, स्पाउस के साथ आप जो है किसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में जाने वाले हैं। बच्चों के अराउंड भी कोई गुड न्यूज़ एकदम से आने वाली है। अगर आप किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो, तो इन पहले 16 दिनों में यानी 18 जून के बीच में आपको बहुत बड़ी रिलीफ मिल सकती है। एकदम से आपकी बॉडी पॉजिटिव वे में बिहेव करने लगेगी।
तो जैसे ही कोई पॉजिटिव इवेंट आपकी लाइफ में होता है तो कमेंट सेक्शन में आइएगा और मुझे जरूर बताइएगा। फिर 18 जून को गुरु की एंट्री हो जाएगी पुष्य नक्षत्र में और वहां पे वो रहेंगे आपके 19 अगस्त तक। अब देखिए पुष्य नक्षत्र बड़ा ही खास नक्षत्र है, इसको सैटर्न ही रूल करते हैं और गुरु का जो ट्रू सेंस वाला जो एक्सोलेशन है वो इसी नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। यानी गुरु के एक्सोलेशन की जो एनर्जी है वो पुष्य नक्षत्र में ही बसती है। ये वो नक्षत्र है जिसमें गुरु आपसे सिस्टमैटिक वे में काम कराता है, आपके पास लाइफ के पुण्यों को वो एक्टिवेट करता है, आपकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर लेके आते हैं गुरु। और आप लोगों के तो लगन में हो रहे हैं तो आप लोगों के लिए तो काफी सिग्निफिकेंट होने वाला है जैसे ही गुरु पुष्य के नक्षत्र में आते हैं। टोटल 62 दिन की ये ड्यूरेशन है क्योंकि गुरु जो है अतिचारी मोशन में चल रहे हैं। अगर अतिचारी नहीं होते तो ये ड्यूरेशन ऑलमोस्ट डबल हो जाती। तो जैसे ही गुरु इस नक्षत्र में एंट्री करते हैं आपको सीनियर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है क्योंकि इस नक्षत्र के जो स्वामी है सैटर्न वो आपके 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं जिनको गुरु एक्सोलेशन स्टेट में एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आपका जो नाम है ना वो प्रमोशन लिस्ट में सबसे ऊपर आ सकता है। फेवरेबल ट्रांसफर की जो लिस्ट है उसमें भी आपका नाम आ सकता है। आप अपने सीनियर से कोई भी काम कराना चाहते हैं वो इस अवधि में हो सकता है। और सिमिलर एस्पेक्ट आपको गवर्नमेंट के साथ भी महसूस होंगे। गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा, कोई अच्छी पावर का इंसान आपकी हेल्प करने वाला है, आपके काम होने वाले हैं। गवर्नमेंट से आपको कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं, वहाँ पे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ईजिली अब आप लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर पाएंगे क्योंकि गुरु आपके फर्स्ट हाउस में है। तो देखिए फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनैलिटी का होता है, तो इस बार आपका जो ऑरा है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। बहुत पॉजिटिव और बेनिफिक वाइब आप लोगों को देने वाले हैं और आपकी एडवाइसेस भी लोगों को लगेगी। ये वो समय है जब आप लोगों को ज्ञान देंगे ना तो लोग उसको सुनेंगे भी। ये वो समय है जब आप लोगों को कोई बात बताएंगे तो वो एक्चुअली उनकी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। अगर आप काउंसलिंग का काम करते हैं, आप मैनेजर के काम करते हैं या आप अपने वर्क स्पेस में लीडर है या सोसाइटी में लीडरशिप का आपके पास रोल है तो आप लोगों के लिए ये समय देखिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। फुटेज आपके ऊपर आने वाली है, आपके काम को सराहा जाएगा। इस नक्षत्र से गुरु जो 5th हाउस में देख रहे हैं ना वो आपकी क्रिएटिविटी को भी एनहांस करेंगे। 5th हाउस जो होता है ना मान सम्मान का भी होता है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का भी होता है। लाइफ में जो बड़ी पोजीशन मिलती है ना सिर्फ 5th हाउस की वजह से ही मिलती है। 9th हाउस भी इंपॉर्टेंट होता है, 11th हाउस की भी अपनी वैल्यू है, लेकिन 5th हाउस ही वो हाउस है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की पावर आपके हाथ में आ जाती है। तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी अधिकारी लोग होते हैं, सबके केस में 5th हाउस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गुरु का जो ये एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में पड़ेगा ना ये कुछ ऐसे इंपैक्ट आपके लिए क्रिएट करेगा। आप लीडर बनने वाले हैं, आप एक अच्छी टीम को लीड करने वाले हैं। अपने एनवायरनमेंट में आप जो बोलते हैं ना टॉप डॉग रहेंगे, उस एनवायरनमेंट को आप डोमिनेट करने वाले हैं। लोग भी आपकी लीडरशिप को स्वीकारेंगे, आपके एबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज भी करेंगे। और जुपिटर जो ये पुष्य में जाएंगे ना ये धनयोग वाला समय भी है क्योंकि देखिए 8 जून को ही ना वीनस जो आपके 11th हाउस लॉर्ड है, 4th हाउस लॉर्ड है, जो लग्जरी के सारे मैटर कंट्रोल करते हैं वो आपके लगन में आ जाएंगे। गुरु के साथ उनका यूनियन हो जाएगा 8 जून को और ये यूनियन अपना रंग दिखाना लगेगा जैसे ही गुरु आपके पुष्य नक्षत्र में आते हैं 18 जून से। तो बड़े फाइनेंशियल गेन आप लोगों को हो सकते हैं। एक महंगा और लग्जरियस परचेज आप करने वाले हैं, आपके लाइफस्टाइल में अपग्रेड होगा। कर्क राशि वाले वो लोग हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअल भी होते हैं और मटेरियलिस्टिक भी होते हैं। उन लोगों को दोनों फ्लेवर अपने लाइफ में पसंद आते हैं, काफ़ी बेनिफिक होते हैं वो लोग बात करने में, व्यवहार में। मेरा 1-on-1 एक्सपीरियंस उनके साथ हमेशा अच्छा ही रहा है, काफ़ी सौम्य स्वभाव होता है उन लोगों का। तो वीनस और जुपिटर जो ये फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं ये एक्चुअली वो यूनियन है जो असल में कर्क राशि के जातकों को, कर्क लगन के जातकों को डिफाइन करता है। दोनों ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है लेकिन एक ज्ञान का कारक है और एक मटेरियलिस्टिक डिजायर के कारक है। तो गुरु की जो ये पुष्य नक्षत्र में जर्नी है ये आपको रियलाइज कराएगी कि एक कर्क राशि का जातक होना कैसा फील करता है। ट्रूली अब आप इस राशि से जो है ना रेजोनेट करने वाले हैं, आप समझने वाले हैं कि आप असल में अंदर से क्या इंसान है, क्या व्यक्तित्व है आपका। ग्रहों ने, प्रकृति ने और नक्षत्र ने आपको क्या क्वालिटीज़ दी है उनको अब आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और ये बहुत ज़रूरी होगा कि आप उनको एम्ब्रेस भी करें। जर्नलिंग शुरू कर दीजिए, खुद को पहचानना भी शुरू कर दीजिए क्योंकि ये ट्रांजिट बहुत ही जो है ना स्पिरिचुअल ट्रांजिट भी है। फाइनेंशियल गेन्स तो यहाँ पे होने हैं, आपके स्टेटस भी बढ़ेगा, लेकिन सेम टाइम एक सोच और समझ भी आपके अपने जीवन को लेके बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे सारे ट्राइन हाउस कनेक्ट हो रहे हैं, एक ट्राइंगल सा भी बन रहा है। तो सारे ट्राइनल हाउस की जो एनर्जी आपके लगन के ऊपर ही कन्वर्ज हो रही है। तो स्पिरिचुअलिटी में इससे बेटर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। अब देखिए जून के महीने में ही वीनस और जुपिटर दोनों आपके 7th हाउस को भी तो देखेंगे। अगर आप अभी अनमैरिड है, रिश्ते की तलाश में है, तो देखिए काफ़ी लकी आप साबित होने वाले हैं। लव रिलेशनशिप के अराउंड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका पार्टनर आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करने वाला है, बहुत अच्छे आपको गिफ्ट भी मिलने वाले हैं, बहुत अच्छा आपको ट्रीटमेंट मिलने वाला है। तो बोलते हैं ना वो प्रिंसेस टाइप ट्रीटमेंट, वो किंग टाइप ट्रीटमेंट, वो आप लोगों को मिलेगा अब इस बार। और उसी बेनिफिक इंटेंसिटी से आप अपने पार्टनर को भी ट्रीट करने वाले हैं। तो रिलेशनशिप के अराउंड ये ट्रांजिट आप लोगों को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस कराने वाला है। मैरिज में अगर कोई इशू चल रहा है, क्योंकि देखिए राहु आपके 8th हाउस से चल रहे हैं, तो इन लॉज के साथ इश्यूज कराते हैं, स्पाउस की हेल्थ में भी इंपैक्ट करते हैं, यहाँ तक कि स्पाउस की जो इनकम है ना, उसका कैरियर है, वो भी इंपैक्ट होने लग जाता है।
तो गुरु जैसे ही पुष्य नक्षत्र में आते हैं, अपनी रेज डालते हैं 7th हाउस के ऊपर, वीनस उनको ज्वाइन करते हैं, काफ़ी चीज़ों में बदलाव होगा, चीज़ें बदलेंगी आप लोगों के लिए। घर की कंबाइंड इनकम इंक्रीज होगी, यानी आपके पार्टनर की सैलरी जो है बढ़ने वाली है। पार्टनर किसी भी मुसीबत में फंसा हो, गुरु का ये एक्सॉल्टेड ट्रांजिट उससे उनको बाहर निकाल के लाएगा और आप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आपकी एडवाइस, जैसे मैंने बताया, इस बार बहुत मैजिक की तरह काम करेगी। उस पीरियड में जो भी आप अपने स्पाउस को टिप्स देने वाले, एडवाइस देने वाले, उनको वो सुनेंगे भी और अप्लाई भी करेंगे और उनको हेल्प भी मिलेगी, रिजल्ट भी मिलेंगे। तो आपकी जो इंपॉर्टेंस है ना, आपके पार्टनर की लाइफ में बढ़ने वाली है। पार्टनर ये बात रियलाइज करने वाला है कि आपकी क्या वैल्यू है। इवन दो आपके हॉरोस्कोप का स्ट्रक्चर मैटर करेगा, कहाँ पे आपका 7th हाउस लॉर्ड सैटर्न नेटल में बैठा हुआ है, क्या आपकी महादशा है, क्या अंतरदशा है, क्या आप मांगलिक तो नहीं है, वो फाइनल रिजल्ट और इंटेंसिटी डिसाइड करेंगे। लेकिन फिर भी इस प्रकार का ट्रांजिट रिलीफ तो लेके ही आएगा, एग्जिस्टिंग सिचुएशन से रिलीफ लेके ही आएगा, फिर चाहे कोई भी आपकी महादशा अंतरदशा चल रही हो। चाइल्ड बर्थ का राउंड जो अब तक आप मेहनत कर रहे थे, बच्चों की परफॉर्मेंस का राउंड जो आपकी वरिश चल रही थी, वो भी गुरु दूर करेगा। बच्चों के साथ बहुत अच्छा आपका संबंध होने वाला है, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट पड़ रहा है 5th हाउस के ऊपर। अब बच्चों के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आप लोग स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से बिहेव भी करेंगे। अगर उनको कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो वो रिजॉल्व होगा, रिजॉल्व नहीं तो कम से कम आपको एक आइडिया आ जाएगा कैसे इसको नेविगेट करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने हैं। और देखिए, वैसे भी समर वेकेशन चल रहा है, तो क्वालिटी टाइम अपने चिल्ड्रंस के साथ आप लोग स्पेंड कीजिए। लेकिन अगर आप एक और चाइल्ड चाहते हैं तो उसको प्लान करने के लिए बहुत बढ़िया समय है। यही वो टाइम है जिसमें आप कंसीव होंगे, तो ईजी आपकी प्रेगनेंसी चलने वाली है। तो ओवरऑल गुरु का जो ये पुष्य नक्षत्र का ट्रांजिट है, ये काफ़ी बेनिफिक है। तो जो भी आप बड़े रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो पुष्य नक्षत्र की अवधि के दौरान ही पूरी होंगी। यानी कि ये 62 दिन आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हैं। गोल्डन फेज होने वाला है आप लोगों के लिए। आप लोग डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से जो है आप लोगों के केस में ट्रांजिट बड़े ही नेगेटिव चल रहे थे। सैटर्न अब तक आपके केस में जो है ना 9th हाउस के ऊपर, लक के ऊपर बाधा क्रिएट कर रहे थे। सैटर्न ने रिसेंटली नक्षत्र बदला है, तो कुछ बदलाव होंगे। सैटर्न वहाँ पे चीज़ों को काम डाउन करेंगे। सैटर्न की ग्रिप 9 के ऊपर से थोड़ी कम होगी, लेकिन उसके ऊपर गुरु का एस्पेक्ट पढ़ना मस्ट है, कंपलसरी है, तभी वैसा होगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही गुरु एक्सॉल्टेड होते हैं, सैटर्न भी आपके फेवर में काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक राहु जो आपके 8th हाउस में चल रहे हैं ना, उस पर गुरु का एस्पेक्ट पड़ रहा था, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल राहु को गुरु ने करा हुआ था। लेकिन देखिए, अब राहु के ऊपर से गुरु का एस्पेक्ट टोटली हट जाएगा। राहु 8th हाउस में है, अपनी ही राशि में है, अपने ही नक्षत्र में है, काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स बना देते हैं, रिसर्च की जबरदस्त कैपेबिलिटी दे देते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी देते हैं। तो बीच बीच में ऐसा होगा, आपके बिहेवियर में, आपके व्यक्तित्व में, आपके आइडियाज़ में राहु घुसने की कोशिश करेगा, अनऑर्थोडॉक्स आपसे डिसीजन लेवाएगा। आसपास के लोग आपसे जो है काफ़ी एकदम से जो है भौचक्के हो जाएंगे। कुछ बातें आप अपनी मीटिंग में ऐसी कहने वाली है जो टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगी, तो थोड़ा अपनी जुबान पे काबू रखिएगा। जब भी कोई नॉटी थॉट आता है या जब भी कोई जो है ईविल थॉट आता है, उसको एनालाइज कीजिएगा। एकदम से रिएक्ट मत कीजिएगा, एक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि गुरु 1st हाउस में क्या है ना, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी दे देता है, खासकर उन लोगों के केस में जिनके 1st हाउस में मार्स बैठा हुआ है, यानी कि डेबिलेटेड मार्स अगर आपके नेटल चार्ट में बैठा हुआ है, तो ओवर कॉन्फिडेंस आप लोग कर सकते हैं और राहु आपको 8th हाउस से फिर हिट कर सकता है। कुछ ऐसी बात आप कह सकते हैं जो और लोगों को चुभ सकती है, और आपका जो ये पॉजिटिव मोमेंटम है उसके ऊपर कुछ जो है नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। तो सोच समझ के आपको बात करनी है, सोच समझ के आपको एक्शन लेने हैं। और राहु वाली ये वार्निंग और इंटेंस हो जाएगी 19 अगस्त से, क्योंकि 19 अगस्त से जुपिटर अश्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे। अब देखिए, अश्लेषा नक्षत्र बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड नक्षत्र होता है। ये वो नक्षत्र है जहाँ पे हमारी इनसिक्योरिटी, हमारे साइकोलॉजिकल फियर्स और वो एनर्जी बसती है जो हमें नीचे लेके जाती है, जो हमें डिप्रेसिव सा फील कराती है। और आप लोगों के लगन में ही अश्लेषा नक्षत्र रहता है, क्योंकि कर्क राशि का ही पार्ट है अश्लेषा नक्षत्र। अब गुरु जैसे ही उसमें आते हैं तो देखिए क्या होगा, पुरानी कोई बात सामने निकल के आ सकती है। पुराने आपके कोई घाव, वो फिजिकल भी हो सकते हैं, मेंटल भी हो सकते हैं, वो एकदम से उभर जाएंगे। तो हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होगा। और राहु भी 8th हाउस से रेडी रहेगा आप लोगों को इम्पैक्ट करने के लिए। तो अश्लेषा में जैसे ही गुरु आते हैं, टोटली आपको अपनी वाणी पे संयम रखना होगा, सेम टाइम अपने फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा। देखिए, यहाँ पे कोई मेजर नेगेटिव नहीं होगा, जो फाइनल आउटकम होगा आपके फेवर में ही आएगा। यहाँ पे गुरु ना आपके जो पास्ट इवेंट है उनको पहले सामने लाएगा, फिर वो रिजॉल्व करवाएगा। गुरु आपको गाइड करने वाला है, क्योंकि गुरु एक्सॉल्टेड है। भी अगर मैटर उठेगा तो किसी रीजन से उठेगा, आपकी भलाई के लिए उठेगा, तो उस बात को आपको समझना होगा, अननेसेसरी रिएक्ट नहीं करना होगा। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए। आपको इस गुरु के ट्रांजिट पे टोटली ट्रस्ट करना है, इस एक्सॉलेशन पे ट्रस्ट रखना है और प्रोसेस को फॉलो करना है। अब देखिए, जब वो अश्लेषा में रहेंगे ना, तो पैरेलली सैटर्न भी जो है रेट्रोग्रेड हो जाएंगे आपके 9th हाउस के ऊपर। 9th हाउस के ऊपर सैटर्न का रेट्रोग्रेशन लक के ऊपर जो है ना थोड़ा सा कवर लगा देता है। तो अगेन वाली बात हो जाएगी कि सैटर्न ने जो है लक को अवरोध कर रखा है, टोटली नहीं लेकिन कुछ हद तक।
और यहाँ पे गुरु जो है अश्लेषा में रहेंगे तो आपकी बुद्धि पे जो है ना एक भ्रम सी स्थिति क्रिएट करेंगे। अश्लेषा में जैसे ही गुरु आते हैं, आप ध्यान रखना कोई भी डॉक्यूमेंट आपके सामने आता है उसको 2-3 बार रीड करना, किसी की हेल्प भी लेना। ईजिली आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, कोई ना कोई आपका बेवकूफ़ बनाने वाला है, कोई आपके भरोसे को भी तोड़ने वाला है। इस अवधि में आप उस इंसान को ईजिली पहचान पाएंगे जो वैसे तो आपका दुश्मन है, लेकिन एट दिस मोमेंट आपके सामने वो बहुत अच्छा बन के घूम रहा है। आप अपने एनिमीज को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि अश्लेषा वो नक्षत्र है ना जो आपको वो एबिलिटी देता है लोगों के जो फेक सेल्फ है उसके बियॉन्ड देखने का। लोगों की मंशाओं को आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बहुत अच्छी रिसर्च की एबिलिटी आपकी हो जाती है। इस नक्षत्र के लोग रिसर्च में, डॉक्टर में, इंजीनियर और एज एन इंजीनियर बहुत अच्छे सक्सेसफुल होते हैं। एनालिटिकल माइंड होता है इन लोगों का, और ऐसी ही क्वालिटी और ऐसी ही स्थिति आपके साथ भी बनने वाली है। ईजिली लोगों की मंशाएं और इंटेंशन आपको दिखने वाली है। अगर आप रिसर्च करते हैं, डॉक्टर हैं या खुद इंजीनियर हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च में आपके एंट्री करने का मन है, राहु 8th हाउस में है, गुरु अश्लेषा में आएंगे, सो बेस्ट समय है। ये वो पीरियड है जिसमें आप एक पुरानी गुत्थी को भी रिजॉल्व करेंगे। तो अगर कोई पेंडिंग केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है, कहीं पे आपका पैसा फंसा हुआ है या कोई चीज़ आपकी गुम हो रखी है जो अभी तक आपकी मिली नहीं है, तो गुरु के अश्लेषा में आते ही ईजिली वो चीज़ आपको मिल जाएगी, रिकवरी आपकी हो जाएगी, और वो आपके एनालिटिकल एबिलिटी की वजह से होगी, आपकी कैलकुलेशन की वजह से होगी। गुरु अश्लेषा नक्षत्र में इस प्रकार के रिजल्ट क्रिएट करेगा। बहुत चीज़ें साइकोलॉजिकली वे में होने वाली है, दिमाग में कुछ ना कुछ हमेशा आपके चलता ही रहेगा, लेकिन दिन प्रतिदिन आपका अपग्रेड भी होगा। पुरानी कमियों को आप जो है डिस्ट्रॉय करके ऊपर बढ़ेंगे। लेकिन अगेन मेरी ये राय रहेगी, राहु जो 8th हाउस में चल रहा है उस पर नज़र रखिएगा, उसके लिए आप रेमेडी जरूर कीजिएगा। तो रेमेडी में आप क्या कर सकते हैं? रेमेडी में आप दुर्गा जी की पूजा कीजिए। गुरु का एस्पेक्ट आपके 8th हाउस के ऊपर से हटने वाला है, तो राहु जो है बहुत इंटेंस वे में आपको हिट करेगा। तो उसको टेम डाउन करने के लिए आपको जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना जरूरी हो जाएगा। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो दुर्गा चालीसा पढ़िए, दुर्गा कवच पढ़िए, कोई ना कोई ऐसी चीज कीजिए जो आपको माँ दुर्गा के करीब लेके आ सके, आपके ऊपर वो प्रोटेक्शन लेयर बना सके। और गुरु को और अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो येलो सफायर आप पहन सकते हैं, पुखराज अपनी इंडेक्स फिंगर में, ज्योतिष क्वालिटी का, या फिर येलो पैरल पहन सकते हैं। काफी यूनिक जाने वाला है गुरु का ये एक्सॉल्टेड ट्रांजिट आप लोगों के लिए। पहले 16 दिन तो मैनिफेस्टेशन वाले हैं, मैजिक वाले हैं, पुरानी जो आपने मेहनत करी थी उसका रिजल्ट मिलने वाला है उस ट्रांजिट में। 18 जून से लेकर 19 अगस्त के बीच जो ये 62 दिन का फेज है, यहाँ पे तो देखिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बड़ी पोजीशंस आने वाली है, एक नया रूप आपका निकल के आने वाला है। फिर जैसे गुरु अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे, कुछ पुरानी बातें सामने निकल के आएंगी, लेकिन उनको अब आप रिजॉल्व कर पाएंगे। पास के कुछ घाव उभर के आ सकते हैं, लेकिन उनको हील होना जरूरी है। जब तक आप अंदर से हील नहीं होंगे तब तक आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ भी नहीं सकते। तो गुरु में अश्लेषा का नक्षत्र यही करने वाला है। थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा प्रोसेस, बीच बीच में आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट आप ही के फेवर में जाएगा। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके सवाल है, कोई भी राय है, नीचे से कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको अगर कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ गुरु का एक्सॉल्टेड ट्रांजिट आपके लगन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट है। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आ रही है। फाइनली गुरु आपके फेवर में आने वाले हैं। पिछले 1 साल से 12th हाउस में चल रहे थे, कुछ खास रिजल्ट नहीं मिले थे, तो ये जो विंडो है थोड़ी छोटी है, तो इसको टोटली अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा। कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल जो कि है सिंह राशि।